हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। क्या आपको पता है हम भारतीयों ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अफसोस यह ओलंपिक वाला रिकॉर्ड नहीं है। हमारा प्यारा रुपया डॉलर के मुकाबले 90 का आंकड़ा पार कर चुका है। कुछ साल पहले तक हम सोचते थे कि 80 रुपए ही बहुत ज़्यादा है और अब 90 नया नॉर्मल लग रहा है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप पैनिक होकर अपना गुल्लक फोड़ दें, जरा समझते हैं कि ये क्यों हुआ। और सबसे जरूरी, क्या आपकी जेब अब और हल्की होने वाली है? चलिए इस महंगे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, आखिर रुपया लुढ़क क्यों रहा है? इसके 3 कारण हैं। पहला, एफआईआई आउटफ्लोज, यानी विदेशी इन्वेस्टर भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका में पैसे लगाना ज्यादा सेफ है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग डॉलर। ग्लोबली यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर भाग रहा है, जिससे बाकी करेंसीज वीक हो रही हैं। और तीसरा, ऑयल डिमांड। हम अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं। तेल के दाम चुकाने के लिए हमें डॉलर चाहिए, और जब डिमांड ज्यादा होती है तो भाव तो बढ़ेगा ही ना। सीधी बात, डॉलर की डिमांड ज्यादा है और रुपए की इज्जत थोड़ी कम हो गई है। अब आप कहेंगे, अरे मुझे क्या, मैं तो अमेरिका जाता ही नहीं, डॉलर खरीदता ही नहीं। तो गलतफहमी मुबारक हो। रुपए गिरने का मतलब है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। हमारा देश 85% कच्चे तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, बाहर से मंगवाता है। तो अगर रुपया कमजोर, यानी तेल महंगा, और तेल महंगा मतलब महंगा डीजल, और महंगा डीजल आपके घर आने वाली दूध, सब्जी और राशन का ट्रक सब महंगा कर देगा। तो इसे कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। गिरेगा रुपया, लेकिन चोट आपकी जेब को लगेगी। अब जरा उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप अमेरिका पढ़ने जाने का सपना देख रहे थे, तो वो सपना अब और महंगा हो गया है। 83 के भाव पर जो फीस 41 लाख के आसपास लगती थी, वो अब 90 के भाव पर 45 हो गई है। बैठे बिठाए 3-4 लाख का चूना, तो पापा को कन्विंस करना अब थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। फॉरेन ट्रैवल, अगर आप यूरोप या अमेरिका की ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो अब शायद गोवा या मनाली से काम चलाना पड़े। फ्लाइट्स, होटल, शॉपिंग, सब कुछ रातों रात 10 से 15% महंगा हो गया है। अरे पर सब कुछ बुरा नहीं है। कुछ लोगों के लिए इस वक्त लड्डू बट रहे हैं। ये है हमारे एक्सपोर्टर्स, आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, फार्मा और टेक्सटाइल वाले। ये लोग कमाई डॉलर में करते हैं और खर्चा रुपए में। तो जब ये डॉलर भारत लाते हैं, तो उन्हें बदले में ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो शायद आपकी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी, बट हाँ, अप्रेजल अच्छा होगा या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो क्या हमारा रुपया ऐसा ही गिरता रहेगा? नहीं, हमारे पास एक बाहुबली है, आरबीआई। आरबीआई के पास लगभग 680 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। तो जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है, तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन आरबीआई भी हर वक्त सुपरमैन नहीं बन सकता। वो गिरावट को धीमा कर सकता है, लेकिन ग्लोबल हवा का रुख पूरी तरह से नहीं बदल सकता है। तो दोस्तों, अब मुद्दे की बात। आपको क्या करनी चाहिए? रोना धोना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहला, डाइवर्सिफाई। सारा पैसा सिर्फ भारत में मत रखिए। थोड़ा गोल्ड और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। जब रुपए गिरता है, तो गोल्ड और विदेशी निवेशक आपको बचा लेते हैं। डिलेड टेक वाइज, नया आईफोन या लैपटॉप लेने का सोच रहे थे? थोड़ा रुक सकते हैं। अभी रुकना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में पैनिक प्रीमियम चल रहा है, तो सेलर डर के मारे प्राइसेस को एक्चुअल हाइक से ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप 1-2 महीने होल्ड कर लेंगे, तो ये फियर टैक्स हट जाएगा और मार्केट स्टेबलाइज होते ही आपको वही चीजें बेहतर रेट पे मिल सकती हैं। और लास्ट, हमारा फेवरेट, स्टिक टू एसआईपीज। पैनिक सेलिंग मत कीजिए, हमारा देश अभी भी मजबूत है और लॉन्ग टर्म्स में पैसे यही बनेगा। पर हाँ, एक जरूरी बात याद रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी काबिल फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। उम्मीद है आपको ये महंगा ज्ञान पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और कमेंट में बताएं कि आप गोवा जा रहे हैं या स्विट्जरलैंड का सपना देख रहे हैं। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोज आप कभी मिस ना कर सकें।
और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैसे को और कस के पकड़ के रखिए।